गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्राएं। मैं डॉक्टर एस के सैनी ज्योग्राफी में आपको बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल का जो प्रश्न पत्र है उसमें मानव भूगोल की प्रजातियों के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। जो मानव प्रजातियां हैं धरातल पर सांस्कृतिक भूदृश्यों में प्रादेशिक भिन्नता के कारण कई प्रजातियों का उद्गम हुआ। विभिन्न तरह की उनकी आवरण, वेशभूषा, स्थानांतरण और उनकी भाषा, बोली, रंग, रूप, उन सब के आधार पर कई तरह की उनमें विविधताएं पाई जाती है। प्रजाति के बारे में हम कुछ तथ्य जो जानते हैं, भूगोलवेताओं ने जो बताए हैं, उन्होंने बताया कि कुछ भाषा बोलने वाले, कुछ एक ही स्थान पर रहने वाले, कई पीढ़ियों से निवास करने वाले लोग प्रजाति का रूप मानते हैं। कुछ प्रजाति को धर्म से संबंधित मानते हैं, जैसे यहूदी हिंदू, मुस्लिम, ये इस तरह की। कुछ प्रजाति का अर्थ राष्ट्र से मानते हैं, जैसे कुछ राष्ट्रीयता के विकास के लिए इसे देश प्रेम, समूहवर्ती एकता की चेतना इस तरह से मानते हैं। कुछ भूगोलवेताओं ने कहा कि कोबर ने कहा कि प्रजाति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक समूह में है। वह समूह में रहकर ही वंशानुक्रमण, वंश वृद्धि और उपसमूह के से जुड़ा रहता है। ये एक सामाजिक अवधारणाएं होती है उसमें। हर्बल ने कहा कि प्रजाति विशिष्ट जेनेटिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक समूह व्रत है। हैडन ने भी इसी तरह से कहा। प्रोफेसर ब्लास जो है, उन्होंने कहा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की जो आकृति और शारीरिक जो लक्षण है उनके आधार पर किया जाता है। हेल्डेन ने भी कहा कि प्रजाति एक समूह है जिसमें कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक लक्षण सामान्य रूप से होते हैं। इसी तरह से टेलर ने भी कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। और डॉक्टर मजूमदार है, उन्होंने भी कहा कि मानव प्रजातियां यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से अलग पहचाना जा सके, और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, वे एक प्रजाति है। इस तरह से समस्त भूगोलवेताओं की जो बात कही गई उससे स्पष्ट होता है कि जो प्रजाति है उसमें प्रजाति के एक जैविक अवधारणा जो धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा, इनसे कोई संबंध नहीं रखती। कुछ कहते हैं कि प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषताएं होती है, शारीरिक लक्षण होते हैं, उनके आधार पर प्रजाति अलग किया जा सकता है। जैसे श्वेत प्रजाति का रंग गोरा, बाल सीधे, होठ पतले होते हैं, और जबकि नीग्रो प्रजाति का रंग काला, बाल घुंघराले, होठ मोटे होते हैं। प्रजाति शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाहकाणुओं मतलब जीन्स के हस्तांतरण मतलब परिवर्तन होने के दौरान पर्यावरण का एक शारीरिक लक्षणों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्य के एक बड़े समूह में होने चाहिए, न कि कुछ गिने चुने लोगों में। विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूल रूप से एक सी है। उनमें भारी परिवर्तन हुए त्वचा का जो रंग है उसमें, बालों में, नाक, आँख की आकृति में, होठों के
इन सब वे केवल ऊपरी लक्षणों में ही हुए हैं। अतः सभी प्रजातियां परस्पर मिल सकती हैं, पर प्रजातियां और अंतर्जातीय विवाहधारा वंशवृद्धियों की वजह से ये प्रजातियां अलग अलग हो जाती है। प्रजातियों का जो लक्षण होते हैं ना, लंबे सिर वाले, मध्यम सिर वाले, छोटे सिर वाले, शारीरिक लक्षण होते हैं कुछ कि अलग अलग मतलब आकृति, किसी का गहरा किसी नाक के आधार पर, किसी का नाक गहरा नाक होता है, किसी का सीधा होता है, किसी का नतोदर होता है, किसी का उभरा हुआ होता है, किसी का घुमावदार होता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप में नाक होता है। वर्तमान संदर्भ में अब हम प्रजातियों का जो अध्ययन करें उससे हम ये देखते हैं कि प्रजातियां विश्व के भौगोलिक परिदृश्य में देखें तो मोटे तौर पे 3 तरह की प्रजातियां स्वीकार की जाती है वर्तमान संदर्भ में: श्वेत, पीली और काली। ये इन प्रजातियों को का विश्लेषण हम कर सकते हैं। पहली है काकेशिया, विश्व में पाई जाने वाली जो प्रजातियां उनमें पहली है काकेशियाड, दूसरी मंगोलियाड। काकेशिया जो पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें निवास करने वाली प्रजातियां हैं। और मंगोलियाड जो चीन से ऊपर वाला हिस्सा और पूरा पूर्वी जो रूस है, वो सोवियत संघ वाला पार्ट है, उसमें मंगोलियाड ही निवास करते थे। अफ्रीकी निग्रो, ये भी एक अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो विश्वतरीय के क्षेत्र है उसका सारे आसपास निवास करने वाली प्रजातियां हैं। मेलेनेशियन, ये मलेशिया और उसके आसपास। माइक्रोनेशियन है, पिलेनेशियनम, ये भी है प्रजाति। कांगो और मध्य अफ्रीकी पिग्मी प्रजाति है। इसी तरह से वन प्रदेशों में भी पिग्मी प्रजाति, ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति है, बुशमैन प्रजाति, एनू और बेदियाड। ये इस तरह की प्रजातियां हैं जो कि वर्तमान में विश्व में विस्तार से फैली हुई है। पहली जो प्रजाति है काकेशियाड। काकेशियाड प्रजाति जो है, इसमें हम देखते हैं कि ये प्रजाति मुख्यतः उन क्षेत्रों के जो कि आपके यूरोपियन क्षेत्रों में, यूरोप काकेशिया जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके उस क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये इटली तक फैले हुए हैं। इस तरह की प्रजातियों को हम वो मानते हैं काकेशियाड। इस प्रजाति का रंग श्वेत होता है। इनमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है और इनकी आंखों का रंग गहरे हल्के नीले रंग का होता है, भूरे रंग तक होती है। बालों का रंग गहरे कबूतरी रंग से लेकर काले रंग तक होता है। बाल सीधे लहरदार और लच्छेदार भी होते हैं। नाक छोटी और ऊंची होती है। होठ पतले और ठुड्डी सुंदर होती है। कद मध्यम से लेकर लंबा होता है। और ये इस तरह की लोग होते हैं। दूसरे होते हैं नार्डिक। नार्डिक प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक धारणाएं आज भी है। इस प्रजाति को केवल शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही नहीं, बौद्धिक आधार पर भी श्रेष्ठ माना गया है। इनका रंग ऊंचा, ललाट सीधा, नाक छोटी, चेहरा छोटा, उधर पतले और नीले रंग और भूरे रंग के बालों का रंग भी पीला भी होता है और बाल सीधे होते हैं, लहरदार नहीं होते हैं। त्वचा का श्वेत इस तरह का मतलब होता है, 5 फुट से 8 फुट होता है इस तरह का कद इनका। ये बाल्टिक प्रदेश और ब्रिटिश द्वीप समूह तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं अल्पाइन।
अल्पाइन जो होते हैं प्रजाति है, ये इनका सिर की बनावट चौड़ी होती है, ऊंचा ललाट, सिर ऊंचा, ललाट सीधा, भौहें छोटी, नहीं के बराबर, और जो कपाल सूचकांक माध्यमिक, नासिका सूचकांक मध्यम, और होठ मध्य से लेकर पतले, और आंखों का रंग गहरा भूरा, और 5 फुट 5 इंच से कद के होते हैं। इनका जो रंग है ना, हल्का श्वेत और लाल रंग लिए हुआ रहता है। ये यूरोप के, फ्रांस और पश्चिम एशिया के भागों में फैले हुए हैं। तीसरा, भूमध्य सागरीय प्रजाति वाले क्षेत्र में भूमध्यसागरीय प्रजातियां। इसमें वो लंबे सिर वाली प्रजातियां हैं, ये 75 से कम होता है, सिर नीचा और मध्यम, ललाट सीधा, भौहें छोटी, खोपड़ी और नासिक सूचकांक मध्यम, होठ मोटे सामान्यतः, आंखों का रंग हल्का और गहरा भूरा, बालों की बनावट लहरदार, घुंघराली और रंग काला, इस तरह के ये होते हैं। मतलब ये लोग भारत, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी इटली, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इन देशों में आज भी फैले हुए हैं। मंगोलियाड, ये मंगोलियाड जो प्रजाति जो है, वो आपके जो मंगोलियाड आपके जो काकेशियाड, निग्रोयाड, इन क्षेत्रों के पश्चिम में, इनके बाद में हुई है। मध्य एशिया से उत्तर और पूर्व और दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी तक फैले हुए हैं। इनका जो आंखें अधखुली टाइप, और मानव शरीर की जो त्वचा का रंग भूरा या चमकता हुआ, और आंखें गहरी भूरी, केवल भूरी होती है, बाल काले और शरीर पर फैले हुए होते हैं, हड्डियां उभरी हुई, चेहरा चौड़ा और मध्यम तरह का होता है, नाक चपटी, कद छोटा, ऐसे होते हैं, होठ मोटे, ये होते हैं। नेक्स्ट आता है मलेशियन। मलेशियन जो प्रजाति है, ये भी त्वचा मतलब प्रजाति, आंखें और त्वचा काली, बाल घुंघराले, भौहें उभरी हुई, नाक चौड़ी मध्यम और इस तरह के होते हैं। ये अफ्रीकन निग्रोड, ये जो है ना, अफ्रीका के सोनिया के बीच में फैले हुए हैं, और इनमें इस प्रजाति में ज़्यादातर तो उत्तमाशा अंतरीप तक फैली हुई है, जिनका इनका जो रंग गहरा भूरा काला होता है, और बाल काले, और बनावट ऊन के समान होती है बालों की, नाक चौड़ी, सिर से बाल लंबाई में छोटे घने ऐसे होते हैं, 5 फीट 8 इंच से लेकर इनकी जो औसत ऊंचा हाइट है वो इस तरह से होती है। नेक्स्ट है माइक्रोनेशियन पोलिनेशियन। इसमें भी ज़्यादातर इनका जो लंबे सिर वाले होते हैं, और उनका सिर ऊंचा होता है, ललाट झुका हुआ, नाक मध्यम प्रकार की होती है, ऊंची उठी हुई, होठ मोटे और इस तरह के होते हैं। कांगो के जो पिग्मी है, उनका भी 5 फुट से का होता है कद, और ये अफ्रीकी की तुलना में कम काले होते हैं, किंतु इनके शारीरिक बाल अधिक होते हैं, इनका रंग काला, बाल घने और घुमावदार होते हैं। और पिग्मी में होठ मोटे और सिर के बाल ऊनी, और शरीर पर बाल कम, त्वचा का रंग भूरा ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलियाड भी ऑस्ट्रेलिया के में निवास करते हैं, और इनका सिर लंबा, ललाट नीचा ढला हुआ, और भौहें बड़ी, नाक चौड़ी, होठ मोटे, त्वचा का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग भूरा, इस तरह के होते हैं। 5 फुट 6 इंच से लेकर इनका औसत कद होता है। इसी तरह बुशमैन, ये भी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय प्रजातियां हैं, जो कि इनका शारीरिक बनावट खोपड़ी लंबी और मध्यम होती है, मस्तिष्क ऊंचा, गाल ढले हुए, भौहें बहुत कम, नहीं के बराबर, और चेहरा त्रिकोण आकार का, नाक चौड़ी उभरी हुई, होठ बाहर की ओर निकले हुए, इस तरह के होते हैं। आँखों का रंग पीला टाइप होता है, और 4.9 से लेकर 5 इंच तक
5 फुट तक मतलब इनकी हाइट होती है। इसी तरह से एनू है। एनू जो प्रजाति है, इनकी खोपड़ी लंबी और मध्यम, और इस तरह से होंठ मोटे और पतले दोनों तरह का मिक्सअप होता है। और त्वचा का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग हल्का, इस तरह का होता है। अवेदियाड प्रजाति के काकीशार्ड की प्रजाति मानी जाती है। इसमें ऑस्ट्रेलियार और दरबिडियार प्रजातियाँ इस तरह की हैं, जो कि लंबे चेहरा, नाक और इस तरह का। विद्वानों का कहना है कि मानव समूहों का प्रजातियों में वर्गीकरण करना सर्वोत्तम मानना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। उन्नीस सौ चौहत्तर में आई रोटी,